क्या आप जानते हैं कि तुलसी की मंजरी तोड़ने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? जी हाँ, यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्या आपको पता है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने का भी एक सही समय और सही दिन होता है? अगर गलत दिन तोड़े जाएं तो इसका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि तुलसी में जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं? अगर इन नियमों को तोड़ा जाए तो इसके परिणाम आपकी उम्मीद के उलट भी हो सकते हैं। अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको तुलसी से जुड़े अद्भुत और जरूरी तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे तुलसी से जुड़ी गहरी बातें जो हर व्यक्ति को जरूर पता होनी चाहिए। पद्म पुराण में मुख्य रूप से लक्ष्मी जी को ही विष्णु की एकमात्र पत्नी बताया गया है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती तीनों विष्णु की पत्नियां थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ माता गंगा से वार्तालाप कर रहे थे। उनकी बातों में प्रेम की झलक थी, स्नेह की मिठास थी। यह दृश्य माता सरस्वती देख रही थी। उनके नेत्रों में जलन की एक छोटी सी चिंगारी उठी। आखिर भगवान विष्णु उनसे अधिक स्नेह गंगा को क्यों देते हैं? माता सरस्वती से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह मन ही मन ईर्ष्या से भर गई थी। वह सोचने लगी कि माता गंगा को भगवान विष्णु से दूर कैसे किया जाए। इसलिए वह बनावटी प्रसन्न मुद्रा में माता गंगा के पास गई और उन्होंने माता गंगा से कहा, हे देवी गंगा, चलो पृथ्वी पर भ्रमण करके आते हैं। वहां के पर्वत, नदियां और हरियाली का आनंद लेते हैं। माता गंगा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे सरस्वती देवी, मेरे पास अनेकों कार्य हैं। मुझे कई यज्ञों में पवित्र जल प्रदान करना होता है, पापियों के पाप धोने होते हैं और धरती के संतों को शुद्ध करना होता है। तुम्हारे पास तो वीणा बजाने के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या, तुम तो पूरे दिन अपनी वीणा बजाती रहती हो। तुम तो इतनी निठल्ली हो कि तुम्हें कोई विशेष कार्य भी नहीं करना पड़ता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर घूमने निकल जाऊं। गंगा के इन कटाक्ष भरे शब्दों ने माता सरस्वती को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। वे यह अपमान सहन नहीं कर सकती थी। माता गंगा के इन चुभते हुए शब्दों ने माता सरस्वती के हृदय में जैसे अग्नि का संचार कर दिया। उनकी आंखों में जलन की लपटें उठने लगी, मानो किसी शांत झील में अचानक प्रचंड तूफान आ गया हो। उनकी वीणा की तारों में कंपन दौड़ गई और स्वर बदले बिना ही वातावरण में भारी तनाव छा गया। मैं निठल्ली हूँ, माता सरस्वती ने भीतर ही भीतर क्रोध को नियंत्रित करने की असफल चेष्टा की। मैं केवल वीणा बजाने के लिए ही बनी हूँ। गंगा ने मेरा ऐसा अपमान कैसे कर दिया? उनकी सांसें तेज हो गई, मुखमंडल कठोर हो गया। क्रोध की ज्वाला में जलती हुई उन्होंने गंगा को तीखी दृष्टि से देखा और मन ही मन निश्चय किया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। स्वर्गलोक में शांति का साम्राज्य था, पर इस पल वह शांति भंग होने वाली थी। देवताओं ने महसूस किया कि कोई बड़ा संकट आने वाला है, और वही हुआ। माता सरस्वती का क्रोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु को तीनों के प्रति समान प्रेम के सिद्धांत की अनदेखी कर गंगा के प्रति लगाव को लेकर कई बातें सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने माँ गंगा को भी कई प्रकार के अपशब्द कहे। दोनों के बीच कलेश देखकर विष्णु जी कुछ समय के लिए बैकुंठ से चले गए, जिससे माता सरस्वती अत्यंत दुखी हुई। दुखी होकर उन्होंने क्रोध में माँ गंगा पर प्रहार करना चाहा, लेकिन माँ लक्ष्मी उनके बचाव में दोनों के बीच आ गई। और यही सब देखकर माँ सरस्वती ने लक्ष्मी जी को माँ गंगा की सहायिका समझकर उन्हें भी अपमानित किया और उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, जिसके कारण वे पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हुई। माता सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाएंगी और मनुष्य के पापों को धोने के लिए उन्हें हमेशा कुलुषित रहना पड़ेगा। इस कारण देवी गंगा को बाद में राजा भगीरथ की तपस्या के बाद पृथ्वी पर आना पड़ा और उन्हें सदैव पवित्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। माँ सरस्वती के दिए श्राप से माँ गंगा बहुत गुस्सा हुई कि उनकी वजह से लक्ष्मी जी को भी ये सब सहना पड़ा। निर्दोष लक्ष्मी को इस प्रकार श्राप का भाजन बनते देख गंगा ने भी क्रोध में आकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रभावित होने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु वहां पहुंचे और उन्हें तीनों देवियों के श्राप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, श्री विष्णु को पता चला कि माता सरस्वती ने देवी लक्ष्मी को यह श्राप दिया कि वे एक दिन भगवान विष्णु से अलग हो जाएंगी और पृथ्वी पर जन्म लेंगी। इस कारण माता लक्ष्मी को धरती पर कई बार जन्म लेना पड़ेगा, जैसे कि राजा जनक के घर सीता के रूप में, और फिर समुद्र मंथन के दौरान पुनः प्रकट होना पड़ा। माँ सरस्वती के श्राप के कारण भगवान विष्णु असमंजस में पड़ गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के स्वभाव व पूरे प्रकरण के दौरान उनकी सूझबूझ को देखते हुए उन्हें पूर्ण रूप से बैकुंठ में रहने का वरदान दिया, और इसलिए देवी लक्ष्मी का स्थान सदैव विष्णु जी के पास होता है।
ये सोचकर कि ऐसी स्थिति पुनः आ सकती है, उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। अलगाव की अपरिहार्य स्थिति से व्यथित होकर वे दोनों क्षमा मांगने लगी और श्राप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों को धोने के लिए अवतरित होंगी और यह नदी के रूप में स्वर्ग, भूलोक और पातालोक में त्रिपथा होकर बहेंगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेंगी और सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर ही बहेंगी। साथ ही अंश के रूप में उनके साथ रहेंगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेंगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल और भक्तिपूर्ण है। यद्यपि तुम श्रापवश पृथ्वी पर जन्म लोगी, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदा मेरे समीप रहोगी। जब तुम तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर निवास करोगी, तब मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी और मेरा सबसे प्रिय स्थान तुलसी ही रहेगा। जो भी भक्त मेरे चरणों में तुलसी दल अर्पित करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का भी पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाने लगी और भगवान विष्णु की आराधना में तुलसी का विशेष स्थान सुनिश्चित हो गया। कहा जाता है तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करती है। तुलसी दल का मतलब होता है तुलसी के पौधे का पत्ता। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा जाता है। तुलसी दल का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी दलम विनायताम न में प्रियमते प्रिय है, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और विष्णु लक्ष्मी अर्धनारीश्वर रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शालिग्राम भगवान विष्णु का दिव्य रूप है और उनकी पूजा में तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि तुलसी दल अर्पित करने से करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। तुलसी में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिससे पूजा अधिक प्रभावी होती है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, तुलसी दलम संयुक्तम यो माम पूजयते नरः सा मे प्रियतम नित्यम ब्रह्म लोकम स गच्छति, अर्थात जो व्यक्ति मेरी पूजा तुलसी दल के साथ करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक है और उनकी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह दिव्य संबंध को दर्शाता है। तुलसी शुद्धता, सात्विकता और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। जब भक्त तुलसी दल अर्पित करता है तो यह उसकी निश्चल भक्ति को दर्शाता है। तुलसी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, अब आपने यह तो जान लिया कि तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु की पूजा में कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तुलसी का पत्ता, तुलसी दल तोड़ते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि गलत तरीके से या अनुचित समय पर तुलसी दल तोड़ा जाए तो इसका अशुभ प्रभाव हो सकता है। इसलिए तुलसी दल तोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, तुलसी दल तोड़ने से पहले माता तुलसी से क्षमा याचना करें। तुलसी को भगवान विष्णु की परम भक्त और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पत्ता तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे माता तुलसी, मैं आपको तोड़ रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। तुलसी पत्ता तोड़ते समय सही दिन और सही समय का ध्यान रखें। रविवार, यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और तुलसी को आराम का दिन माना जाता है। एकादशी, तुलसी माता स्वयं उपवास रखती है, इसलिए इस दिन पत्ते तोड़ना निषिद्ध है। संध्या, शाम का समय, सूर्यास्त के बाद तुलसी को सोने का समय माना जाता है, इसलिए इस समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान इस समय तोड़े गए तुलसी के पत्ते अपवित्र माने जाते हैं। तुलसी दल तोड़ने का सही समय है प्रातः काल या सूर्योदय के बाद, सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि रविवार, एकादशी या संध्या के समय पूजा करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्ते तोड़ने का सही तरीका, तुलसी दल को नाखून से तोड़ना अशुभ माना जाता है। हमेशा अंगूठे और तर्जनी, पहली 2 अंगुलियों से पत्ते तोड़ें। पूरा पौधा न हिलाएं। पत्ते या मंजरी को धीरे धीरे और सम्मान पूर्वक तोड़ें। जड़ के पास की पत्तियां न तोड़ें। पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऊपर की शाखाओं से ही पत्ते लें। तुलसी को कभी अपवित्र स्थान पर न रखें। तुलसी के पत्ते शौचालय, गंदे स्थान या पैरों के पास न गिरने दें। तुलसी को प्रसाद, जल या भोजन में डालते समय सम्मान पूर्वक रखें। सूखे तुलसी के पत्तों का उपयोग भी भगवान विष्णु की पूजा में किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय श्रद्धा, नियम और सही समय का पालन करना आवश्यक है। इससे न केवल पूजा का फल बढ़ता है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है।
दोस्तों, अभी आपने पौराणिक कथा में सुना था कि माता लक्ष्मी को श्राप के कारण उन्हें पौधे के रूप में जन्म लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि वे सदैव उनके समीप रहेंगी और उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी। किंतु तुलसी माता की आत्मा अब भी पूर्ण मोक्ष की तलाश में थी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बावजूद माता तुलसी को एक चिंता सताने लगी। क्या वे हमेशा तुलसी के रूप में ही रहेंगी या फिर किसी अन्य पौधे के रूप में भी जन्म लेंगी? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वे माता पार्वती की शरण में गई। माता पार्वती तुलसी की भक्ति और समर्पण से प्रभावित हुई और उन्हें लेकर भगवान शिव के पास गई। प्रभु, तुलसी माता को अब और कष्ट सहना नहीं चाहिए। क्या कोई उपाय है जिससे वे पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सके? भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुलसी तो स्वयं भक्ति और पवित्रता की प्रतीक है, लेकिन यदि उन्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो एक विशेष विधान करना होगा। तुलसी माता ने श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की ओर देखा। प्रभु, कृपा कर मुझे इस बंधन से मुक्त करें। भगवान शिव बोले, हे तुलसी, तुम्हारे मोक्ष का मार्ग शालिग्राम से जुड़ा है। प्रत्येक माह की द्वादशी तिथि को यदि तुम्हारी मंजरी भगवान शालिग्राम को अर्पित की जाए तो तुम्हें पुनः किसी अन्य पौधे के रूप में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह विधान तुम्हें परम गति देगा और भगवान विष्णु के चरणों में सदैव स्थापित करेगा। यह सुनते ही तुलसी माता की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया। हे महादेव, आपके इस वरदान से मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं सदैव भगवान विष्णु के समीप रहूंगी और उनकी पूजा का अभिन्न अंग बनूंगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को तुलसी मंजरी को तोड़कर भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इस विधान को करने से भक्त को भी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस प्रकार तुलसी माता को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे सदा के लिए भगवान विष्णु के सबसे प्रिय बन गई। आज भी जो भक्त श्रद्धा से तुलसी को पूजता है, मंजरी तोड़ते हैं और शालिग्राम को अर्पित करता है, उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी की मंजरी तोड़ते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु और शालिग्राम को अर्पित करने के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है, लेकिन इसे तोड़ते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। द्वादशी तिथि को तुलसी मंजरी तोड़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले का समय सबसे उत्तम होता है। संध्या के समय और रात्रि में तुलसी मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि यह माता तुलसी के विश्राम का समय होता है। रविवार, एकादशी, संक्रांति और अमावस्या को तुलसी की मंजरी तोड़ना निषिद्ध माना जाता है। यदि इन दिनों में पूजा के लिए मंजरी की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। मान्यता है कि तुलसी की मंजरी को तोड़ना चाहिए क्योंकि यह तुलसी माता के सिर का भार होता है। मान्यता है कि तुलसी की मंजरी को तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से धन की समस्या दूर होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और रात के समय इसे तोड़ने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। मान्यता है कि तुलसी के पौधे को राधा रानी का रूप माना जाता है और शाम के समय वे श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाती हैं। कभी भी आप तुलसी पर मंजरी आते ही तोड़ने की गलती न करें। जब मंजरी भूरे रंग की हो जाए तभी उसे तोड़ें। मंजरी दिखते ही सीधे जाकर न तोड़ें। पहले तुलसी मैया से आज्ञा लें, उनसे निवेदन करें, उसके बाद ही तुलसी पर आई मंजरी को आप तोड़ सकते हैं। मंजरी तोड़ने से पहले माता तुलसी से ऐसे प्रार्थना करें, हे माता तुलसी, मैं आपकी मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए ले रहा हूँ या ले रही हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सही विधि से तोड़े मंजरी। नाखून से नहीं बल्कि अंगूठे और तर्जनी अंगुली से हल्के हाथों से तोड़े। पौधे को झटका न दें और अत्यधिक मंजरी न तोड़ें। केवल उतनी लें जितनी आवश्यक हो। नीचे की शाखाओं के बजाय ऊपरी भाग की मंजरी तोड़े ताकि पौधा स्वस्थ बना रहे। तुलसी की मंजरी का अपमान न करें। तुलसी को कभी भी जमीन पर न गिरने दें और उसे पवित्र स्थान पर रखें। अपवित्र हाथों से मंजरी न छुएं। स्नान के बाद ही इसे तोड़े। भोजन करने के तुरंत बाद तुलसी को न छुएं। यदि मंजरी सूख जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करें या तुलसी के पौधे के पास डाल दें। तुलसी माता को जल अर्पित करना एक पवित्र क्रम है, लेकिन इसे करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि जल चढ़ाने में लापरवाही बरती जाए तो इसका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। आइए जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के महत्वपूर्ण नियम। सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले तुलसी को जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। संध्या के समय और रात्रि में तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय माता तुलसी विश्राम करती हैं। रविवार, एकादशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन तुलसी को जल चढ़ाना निषिद्ध माना गया है। यदि विशेष पूजा करनी हो तो इन दिनों में तुलसी के पत्ते और जल अर्पित करने से बचें। तुलसी को तांबे या मिट्टी के पात्र से जल अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। जल हमेशा धीरे धीरे और प्रेम पूर्वक चढ़ाना चाहिए। झटके से जल नहीं डालना चाहिए। जल चढ़ाते समय तुलसी माता से प्रार्थना करें और उन्हें प्रणाम करें। स्नान करने के बाद ही तुलसी में जल अर्पित करें। अपवित्र अवस्था में जल न चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय तुलसी को स्पर्श न करें बल्कि जल को ही जड़ के पास डालें।
जल अर्पित करने के बाद तुलसी माता के पास दीपक जलाना और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। तुलसी में बहुत अधिक जल न डालें वरना उसकी जड़ें सड़ सकती हैं। गर्मियों में तुलसी को प्रतिदिन जल देना चाहिए, लेकिन सर्दियों और बरसात में आवश्यकता के अनुसार दें। तुलसी के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। तुलसी के पास दीपक जलाना हिंदू धर्म में एक शुभ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसके पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के समीप दीप जलाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पास दीप जलाने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। तुलसी के पास दीपक जलाने के नियम। संध्या के समय जलाना शुभ माना जाता है। प्रातः काल और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। तेल का दीपक अधिक प्रभावी माना जाता है। घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से अधिक लाभ मिलता है। तुलसी को जल अर्पित करने के बाद दीपक जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रात्रि में तुलसी के पास दीपक न जलाएं। तुलसी माता रात में विश्राम करती हैं, इसलिए रात्रि में दीपक जलाने की सलाह नहीं दी जाती। कुछ विशेष उपाय। कार्तिक माह में तुलसी के पास दीप जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी के पास दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है। वृंदावन में तुलसी के पास दीपक जलाने से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। तुलसी माता की पूजा के दौरान यह मंत्र बोलें, ओम तुलस्ये नमः या फिर ओम श्री तुलस्ये नमः। साथ ही यदि संभव हो तो तुलसी के पास बैठकर विष्णु मंत्र या महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुलसी की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। तुलसी के चारों ओर 3, 7 या 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व या ईशान कोण में लगाना शुभ होता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे किसी नदी, तालाब या गंगा जल में प्रवाहित करें और नया पौधा लगाएं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि हमारे जीवन को धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति देने वाली देवी स्वरूप हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हरि ओम लिखकर हमें बताएं कि तुलसी माता के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्यों भरे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री हरि।